दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, सावधान हो जाएं क्योंकि आने वाले अगले 17 दिन आपके जीवन में करने वाले हैं एक बहुत बड़ा बदलाव। यकीनन जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो संपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित की गई है क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में पहुंच चुके हैं। अब इस खास ग्रह गोचर का तुला राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले 17 दिन आपके जीवन में किस तरह से तहलका मचाने वाले हैं, आपकी नौकरी, आपका करियर, आपका व्यापार की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए खासकर ये समय कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति इन 17 दिनों के अंदर कैसी रहेगी, सभी कुछ जानेंगे। कहाँ कहाँ पर बड़े लाभ होंगे, कहाँ कहाँ धन लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं, कहाँ कहाँ पर आपको बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी, सावधानियाँ बरतनी हैं, कौन कौन से लोगों से आपको सावधान रहना है, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। आपसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए अगले 17 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपकी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें तुला राशि की वीडियो देखने के लिए। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। बाद में आप भूल जाते हैं, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। तुला राशि वालों, आपका जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है तो कंजूसी ना करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। तो मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले 17 दिनों में खून पसीने की कमाई दांव पर लगने वाली है। पहले ही सावधान हो जाएं, सावधानियां बरत लें क्योंकि अगर आपने सावधानियां बरत लीं तो समझ लें समस्त प्रकार के आर्थिक संकट, पैसों से संबंधित समस्या क्षण भर में दूर हो जाएंगी। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले एक ऐसे अनमोल विचार के बारे में जो आपके आने वाले 17 दिनों में बड़ा कारगर साबित होगा। देखिए, आपको बता दें, जीवन को आप माचिस की तीली की तरह ना बनाएं जो थोड़े से क्षण से सुलग जाती है। अगर बनाना ही है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाएं। इसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जीवन में हमें खुद को शांत रखना चाहिए, अपने व्यवहार को मधुर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी हमें कितना भी ताना मार ले, बुरे तरीके से बात करे, दुत्कारे क्यों ना, हमें गाली गलौज करे, परंतु उसका जवाब हमें उसी तरीके से नहीं बल्कि अपनी सरलता से देना है, मीठी वाणी से देना है। ऐसा कहा जाता है कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो आपको भी कुछ ऐसे ही करके दिखाना है अगले 17 दिनों के अंदर और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है क्योंकि अब समय आ चुका है। अगर हमारी ये बात आपको समझ आई हो तो आप इसको अपने जीवन में आजमा कर जरूर देखें। चलिए अब जान लेते हैं अगले 17 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके खून पसीने की कमाई दांव पर लगने वाली है। यहाँ पर आपके सामने कई मौके ऐसे बनेंगे जिसमें अगर आप चूक गए तो कहीं ना कहीं प्रमोशन की जगह डिमोशन हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, सावधान रहें और भीड़ का हिस्सा ना बने बल्कि भीड़ से निकलकर बाहर आएँ, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर भीड़ में गुम हो गए तो पहचान आपकी गुम हो जाएगी क्योंकि हम कभी भी औरों की छाँव के अंदर खुद की छाँव का निर्माण नहीं कर सकते। यदि हमें खुद की छाँव बनानी है तो हमें अलग खड़ा होना होगा, धूप में खड़ा होना होगा, तन्हा खड़ा होना होगा। ये बात गंभीर है और समझने वाले को इशारा काफ़ी है। साथ ही देखिए, आने वाले 17 दिनों में परिवार के साथ भी अच्छा खासा समय आपका व्यतीत होगा जिससे आपके मन में प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। परिवार के सदस्य में अगर आपसी विवाद कोई चल रहा था तो वो विवाद अब आपका समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। बस बेहतर ये होगा कि यहाँ पर आप सभी लोगों को एक साथ लेकर चलें, भविष्य की योजना तैयार करें। लेकिन देखिए, इस दौरान अपनी संतान की किसी बात को लेकर आपको निराशा भी हाथ लग सकती है जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा तनावग्रस्त हो सकता है। बाकी जीवन साथी की ओर से यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा, भरपूर मात्रा में सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा राजनीति की दिशा में जो काम कर रहे हैं आपको उनके प्रयासों में सफलता देखने को मिलेगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, एक और बात आपको बता दें, सुबह होने तक तो फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर में जाना है या फिर किसी की कब्र पर जाना है। जैसे भी हो, उसे हंसी खुशी जी लेना है क्योंकि अतीत की उलझन में अगर उलझे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और साथ ही भविष्य के ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे तो इससे आप जीवन में कभी तनाव से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। लेकिन अगर आज को जीना आपने शुरू कर दिया तो यूँ समझ लें कि सब कुछ आपके हाथ में है। आप खुद देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी हसीन हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। इसके अलावा देखिए, अब हम यहाँ पर आपको अगले 17 दिनों में बरतने वाली कुछ विशेष सावधानियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा ताकि खतरा आने से पहले ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है, अपने से बड़े लोग चाहे वो उम्र में हों, ओहदे में हों, संस्कारों में हों,
आपको उनकी बातों को पूर्णतः मानना है, उनको गुरु के समान समझना है, उनका आदर सत्कार करना है, बिल्कुल भी उनके सामने आवाज़ नहीं निकालनी है, बस जो वो कहें उसको कर दें। दोस्तों आपका भला इसमें ज़रूर होगा, इस बात की गारंटी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र में भी अगर आपका किसी से मनमुटाव चल रहा था तो अब आप खुद आगे रहकर उससे बातचीत शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसा ना हो कि आप प्रगति के मार्ग पर चलें और वो इंसान जिससे आपका मनमुटाव था वो आपकी प्रगति को रोकने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दे, आपका दुश्मन बन जाए। इसलिए अगर आप इससे पहले ये मैसेज उस तक पहुंचा देंगे कि आप समझौता करना चाहते हैं तो वो भी समझ जाएगा कि बंदा आगे रहकर मेरे पास आ रहा है, इसमें किसी तरह का कोई घमंड नहीं है, वो भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए हम कुछ बुरा नहीं सोचें, ये चीज़ें समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब समय आ गया है भविष्य के लिए आपको ये तैयारियां शुरू करनी होंगी, क्योंकि वर्तमान जो है वो हमारे हाथ में है, कल का हमें नहीं पता, बाकी आज का हमें पता है। यहाँ पर आपके मजाकिया स्वभाव के कारण किसी को आहत भी पहुँच सकती है, तो इसलिए बोलचाल में आपको सावधानी रखनी है। जो भी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि अब की परीक्षा में हम चुटकी से अपनी परीक्षा निकाल लेंगे, तो देखिए उनका ये भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए निरंतर पढ़ाई पर फोकस बनाकर रखें, गलत संगति से, गलत आदतों से आप कोसों दूर रहें। बाकी आने वाले 17 दिनों में आप अपने मित्रों के साथ किसी समारोह में सम्मिलित होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी योजना में आपको शामिल नहीं होना है, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मित्रों की योजना कहीं कहीं पर अच्छी होती है और कहीं कहीं पर ये आपका पैसा डुबोने वाली होती है। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। बाकी यहाँ पर आपके मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परंतु आपको काम भी कुछ वैसे ही करने होंगे। यानी अगर अपने व्यापार में कुछ योजनाओं को आपने रोका हुआ है तो अब समय आ गया है कि आप उनको पुनः शुरू कर दें, और यदि आपने शुरू किया तो वहाँ पर आपको 100% कहीं ना कहीं पॉजिटिव परिवर्तन बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। साथ में ही रोजगार ढूंढ रहे जातकों को ऐसे अवसर अगले 17 दिनों में प्राप्त होंगे जिनको ना चाहते हुए भी आप मना नहीं कर पाएंगे। हालांकि देखिए कभी कभी हमें आलस्य अपनी ओर आकर्षित करता है, जो हमें बड़े बड़े मौक़ों से दूर कर देता है। कई मौके ऐसे होते हैं जो तुला राशि वालों आपके आलस्य के चक्कर में आपके हाथ से निकल जाते हैं। अब आपको आलस्य की नींद उड़ानी होगी और मौक़ों को पकड़ना होगा, तभी बेरोजगारी के आलम से आप छुटकारा पा सकेंगे। बाकी आपको अपने घर में विचारों को अपने परिवार के सदस्य के सामने रखने में हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि वो आपके अपने हैं, वही आपको सही गलत का आभास कराएंगे। क्योंकि अगर आप सही कर रहे हैं तो वो आपको बताएंगे आप सही कर रहे हैं, यदि आप गलत कर रहे होंगे तो आपको सावधान भी करेंगे। इसके अलावा देखिए अगर व्यापार में कुछ दिनों से लेन देन की समस्या चली आ रही थी तो अब वो समस्या भी सुलझ जाएगी, क्योंकि आपको अपना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो आप उसको वापस लेने के लिए तकाजा जरूर करें, आपको अपना रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी मजबूती लाएगा। लेकिन बड़ी मात्रा में धन हाथ लगने से किसी पार्टी का आयोजन भी आप करते दिखाई दे रहे हैं। और एक और बात आपको बता दें, अगले 17 दिनों के अंदर मिथुन राशि की महिला से आपको सावधान रहना है। खासकर ये महिला आपको पैसे के मामले में धोखा दे सकती है, तो धन का लेन देन अगर आप करते हैं किसी महिला से या पुरुष से तो आप देख लें, मिथुन राशि का पुरुष हो चाहे महिला हो, इस 17 दिनों के अंदर ऐसी इस राशि की महिला और पुरुष से आपको सावधान रहना है। किसी भी लेन देन को करते समय सावधानी ज़रूर बरतें। और देखिए इसके अलावा क्योंकि इनके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, मिथुन राशि की महिला के साथ कोई विवाद भी आपका हो सकता है। इसके अलावा अब समय आ चुका है उन 2 उपाय के बारे में बात करने का जो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो अगले 17 दिनों के अंदर आप ये उपाय ज़रूर करें। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब आपका बेड़ा पार होने जा रहा है। अब आपका समय आ गया है। देखिए कुबेर देवता को धन का देवता माना जाता है। कुबेर भगवान की कृपा से धन संचय होता है, धन टिकता है, इधर उधर खर्च नहीं होता है, फिजूल खर्ची में तो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर किसी भी गुरुवार को आपको तांबे के पात्र पर कुबेर यंत्र अंकित करवाकर अपने पर्स में रखना है। इससे धन संबंधित जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। अगर आप पर्स में ना रख पाएँ तो आप अपनी तिजोरी में जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। इस बात की गारंटी है कि पैसे की आवक आपके पास बढ़ जाएगी। इसके अलावा दूसरा उपाय है, केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि शांति का वरदान प्राप्त कराएंगे, क्योंकि केले के वृक्ष को शुभ और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करनी है। ये दोनों ही उपाय आपको अगले 17 दिनों के अंदर करके जरूर देखने हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत शानदार परिवर्तन आप अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।